माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध लाकर दो ना मम्मा। बेटी गुड़िया, अब तो तुम्हारा पिता इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं है, कैसे दूध लाऊं बेटा। ये लो टूनी बेटी, इन पैसों से गुड़िया के लिए दूध लेकर आना। ठीक है मम्मा, मैं दूध लाने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ दूध लाने जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम घर पर ही अपनी नानी के साथ रहना। नहीं मम्मा, मैं दूध लाने जाऊंगी। ठीक है गुड़िया, जाओ, तुम अपनी मम्मा के साथ जाओ। ऐसा बोलकर टूनी और उसकी बेटी बीज बोते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। ऐसा करके वे दोनों घर चले जाते हैं। कई महीने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, मम्मा, एक बार खेत देखने चलो ना, शायद खेत में अंडे लग चुके हों। ठीक है गुड़िया, चलो जाकर देखती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपना खेत देखने चली जाती है। खेत पहुंचकर देखती है कि उसके खेत में बहुत सारे अंडे लगे हैं। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। मम्मा, मम्मा देखो, बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं, अब हमें किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। इन सारे अंडे को बाजार में बेचकर बहुत पैसे हो जाएंगे, फिर एक नया सा घर बनाऊंगी। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए एक घर जरूर बनाऊंगी और तरह तरह के खिलौने लाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब घर चलते हैं, फिर कल सारे अंडे को तोड़कर बाजार में बेच दूंगी। ऐसा बोलकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं कि तभी घूमते घूमते गोरी और दुष्ट कौवा चिड़िया के खेत में पहुंच जाते हैं। कालू, देखो, इतने सारे अंडे मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तभी कालू कौवा गोरी के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। कालू, तुमने मुझे मारा क्यों? गौरी, दरअसल मैं चेक कर रहा था कि मेरे सामने जो इतने सारे अंडे का पेड़ है, क्या वो सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। चोरी कैसे करना है सोचो कालू, सपना देखना बंद करो। जाओ गोरी, तुम ठेला लेकर आओ और मैं अंडे तोड़ता हूँ। तभी गोरी ठेला लाने चली जाती है और कालू अंडा तोड़ने लगता है। उस समय बाद गोरी ठेला लेकर पहुंच जाती है और सारे अंडे को ठेले में लादकर वहां से भाग जाती है। दूसरे दिन जब चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने खेत आती है तो देखती है कि खेत में एक भी अंडा नहीं है। मम्मा, मम्मा, अंडा क्या हुआ? किसने चोरी की है अम्मा? हाँ बेटी, पता नहीं किस जालिम ने सारे अंडे चुरा लिए, हमारे सारे सपने टूट गए बेटी, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? ऐसा बोलकर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रोने लगती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक परी आ जाती है और बोलती है, चिड़िया, तुम दोनों क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तभी टूनी चिड़िया सारी बातें परी को बता देती है जो उनके साथ हुआ था। अच्छा चिड़िया, ये लो जादुई अंडे के बीज, ये बीज ले जाकर अपने घरों के सामने लगा देना, और हाँ, इस बीज से जो पेड़ उगेंगे उनमें प्रत्येक रात को अंडे लगेंगे और उन अंडों को सुबह तोड़कर बाजार में जाकर बेच देना। ऐसा प्रक्रिया प्रत्येक दिन करना। ऐसा बोलकर परी वहाँ गायब हो जाती है और चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से अपना घर चली जाती है। मम्मा, इन जादुई अंडे के बीज को यहाँ पर लगा देते हैं, फिर कल सुबह सारे अंडे को तोड़कर बाजार में बेच आएंगे। चिड़िया उस अंडे को घर के पास में लगा देती है और घर जाकर सो जाती है। और जब सुबह होती है तो देखती है कि पेड़ पर बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं। बेटा, सच में जो परी ने मुझे अंडे का बीज दिया था वो जादुई अंडे का बीज है। गुड़िया बेटा, अभी मैं इस अंडे को तोड़कर बाजार में बेच कर आती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी अंडे तोड़ने लगती है और उसे टोकरी में भरकर बाजार बेचने चली जाती है कि तभी रास्ते में गौरी और कालू मिल जाते हैं। चिड़िया, इतने सारे अंडे कहाँ मिले? हाँ चिड़िया, इतने सारे अंडे, तुम्हें कोई जादुई अंडे का पेड़ तो नहीं मिला? चिड़िया तभी गौरिया और कालू को सब कुछ सच सच बता देती है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आने दो रात, फिर मैं बताती हूँ कि अंडे कौन बेचता है। गौरी, आधी रात को चिड़िया के सारे अंडे तोड़ लेंगे,
फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। गोरी और कौवा बोरी लेकर चिड़िया के जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और सारे अंडे को तोड़कर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर जब सुबह होती है, गुड़िया बेटी, आज तो पेड़ पर एक भी अंडा नहीं है और परी बहन ने बोला था कि प्रत्येक रात को अंडे लगेंगे। शायद गोरिया और कालू ने अंडा चोरी कर लिया है। हाँ मम्मा, गोरिया और कालू बहुत बुरे हैं, उसी ने अंडा चोरी किया है। ऐसा बोलकर वे दोनों रोने लगते हैं कि फिर से परी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ है चिड़िया बहन, फिर से रो रही हो? फिर टूनी ने परी को सारी बात बताई। चिड़िया, ये लो जादुई अंडा, तुम इसे पेड़ के पास पत्तों में छिपा देना। अगर कोई अंडा चोरी करने आएंगे तो ये छड़ी उसे पीट पीट कर वहाँ से भगा देंगे। ऐसा बोलकर परी वहाँ गायब हो जाती है और रात होने पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में सो। मैंने पिछले महीने ही कहा था छोटी चिड़िया का किराया बढ़ा दो। इतना सुंदर घर है हमारा और ऐसे घर के 500 रुपये तो किराए होना चाहिए। गौरी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं किराया बढ़ाए हुए। अगर ऐसे घर का किराया बढ़ाते रहेंगे तो वो चिड़िया ये घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए, मैं तो इस घर का किराया 500 ही लूंगी। मैं जाती हूँ और बताती हूँ चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है। सुनो चिड़िया, इस घर का किराया 500 लगेगा और 1 रुपया भी कम नहीं होगा। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? पिछले महीने ही तो कालू भैया ने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई है, इतना किराया मैं कैसे दे पाऊंगी? मेरी गुड़िया की फीस होती है, राशन का खर्चा होता है, जो काम मैं करती हूँ उसमें मुश्किल से तो यही किराया निकलता है। तो मैं क्या करूँ? अगर किराया नहीं दे सकती तो ये घर छोड़ दे और कहीं और चली जाओ। मैंने बता दिया है, इस बार तो 500 ही लूंगी। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूँगी। नहीं गुड़िया बेटी, आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक छोटे से ढाबे पर पानी पूरी के दुकान पर काम करती थी, जो ढाबा कबूतर का था। चिड़िया, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, आज फिर कालू और गोरी ने मेरे घर का किराया बढ़ा दिया है। पूरे 500 मांग रही है गोरी। मैं इतना किराया कैसे दे सकती हूँ? चिड़िया बहन, जैसे भी हो किराया तो भरना ही होगा। वो बहुत जालिम है, उन्हें किसी की मजबूरी की चिंता नहीं है। आप चुप कर जाएं, मैं हर महीने आपके किराए का आधा दे दिया करूँगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरे बहुत मदद की है। आप ही की वजह से आज मेरी गुड़िया पढ़ाई कर रही है। मैं अपने गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी चाहे जैसे भी गुजरे, मैं गुड़िया के पापा का ख्वाब जरूर पूरा करूँगी और अपने गुड़िया को डॉक्टर बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम तो आपके सामने है। मैं आपकी जो मदद कर सका जरूर करूँगा। 1 प्लेट बड़े वाले पानी पूरी लगाना और चिड़िया बहन खट्टा थोड़ा ज्यादा डालना। और फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत तेज थी। वो हमेशा अच्छी पोजीशन लेकर आती, इसी कारण सभी टीचर उससे बहुत खुश थे। चिड़िया, मैंने बड़े सर से बात कर ली है। इस महीने से आपकी फीस माफ हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। टीचर, ये तो बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर। मेरी मम्मा मेरी फीस की वजह से बहुत परेशान है। मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि गुड़िया बहुत खुशी खुशी घर आती है। मम्मा, एक बड़ी खुशी की खबर है। बताओ तुम मेरी बेटी, आज इतनी खुश क्यों हो? मम्मा, टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है, क्योंकि मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाए थे। भगवान तेरा शुक्र है, मुझे आप ही की फीस की चिंता लगी हुई थी।
ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लाइए जी 500 रुपये। गौरी बहन इतनी जल्दी में क्यों है? मैं देती हूँ ना आपको 500 रुपये, परंतु आपके घर की छत थोड़ी कमजोर है, आप इसे ठीक करवा दें। मैंने बताया है लकड़हारे पक्षी को, वो किसी दिन आकर ठीक कर जाएगा। ये लो गौरी बहन अपना किराया, और छत जरूर ठीक करवा देना। फिर गौरी कौवी अपना किराया लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया रात में लालटेन जलाकर पढ़ाई करने लग जाती है और बहुत मेहनत करती है। फिर पढ़ने के बाद वो अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। दूसरे रोज गुड़िया स्कूल चली गई थी। चिड़िया अपने काम पर जाने वाली थी कि तभी वहाँ एक लकड़हारा पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, ये घर गौरी का है ना? मुझे इसकी छत का मरम्मत करना है। हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं इस घर के किराए पर रहती हूँ, आप इसकी छत अच्छे से ठीक कर दें। पूरे 500 लेती है मुझसे। क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से मेरे पति जी मरे हैं तब से ही मैं इस किराए के घर में रहती हूँ। मैं अभी जाती हूँ, मुझे काम पर जाना होगा। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत गरीब और मजबूर है बेचारी। वो जालिम इस बेचारी चिड़िया से 500 रुपये किराया लेते हैं। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपने काम में लग जाता है। कबूतर भैया, एक खुशी की बात है। क्या खबर है चिड़िया बहन, क्या हुआ? अपने गुड़िया की फीस माफ कर दी है स्कूल वालों ने, क्योंकि गुड़िया ने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाए थे। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, भगवान जरूर आपकी मदद करेगा। 2 प्लेट पानी पूरी, हरी चटनी ज्यादा डालना। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। गुड़िया भी अपने स्कूल से आ जाती है। आप कौन है अंकल? मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, घर बनाता हूँ। मैं इस घर के छत की मरम्मत करने आया था जिसमें आप रहती हैं। अंकल, मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मैंने पानी अभी अभी पिया है। मेरी कोई संतान नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो बेटा। क्या पढ़ाई कर रही हो? अंकल, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ और कुछ ही दिनों में मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी। क्या मैं आपको अपनी बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। तभी गुड़िया की मम्मा भी काम से आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा एक घर है नदी के पास, वो खाली ही पड़ा है। अगर आप चाहें तो घर आप मुफ्त में ले सकती हैं। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। क्या मुफ्त में? मगर क्यों? क्योंकि मैंने गुड़िया को अपनी बेटी कहा है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरा कोई संतान नहीं है और गुड़िया से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आ दें ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।